लोग हैं, क्योंकि आजकल देश में है ना सबसे ज्यादा फेंकने वालों की रफ्तार लगी हुई है। एक ये कि कौन सबसे ज्यादा तेज फेंक रहा है और कौन ज्यादा फेंक रहा है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुए। नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में कछु दिनों पहले किसान आंदोलन बहुत और उस आंदोलन में एक चेहरा चर्चा में आओ तो हालांकि उनकी उपलब्धियां वो आंदोलन के परे भी बहुत सारी हैं। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं और ई के संग किसान आंदोलन में जो बातें उनने बोली वे बहुत चर्चाओं में रहीं और उसके बाद फिर वे चुनाव भी लड़ी। तो ऐसी शख्सियत हैं पूनम पंडित जी। पूनम जी, हम बुंदेली और आप अपनी भाषा में जरा राम राम कर लो। सभी को मेरे नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। और हम हैं धरती पे, ऐसी पे तो जरूर भारत की धरती पे हैं। आप कैसे हैं? हम बस बढ़िया है। तो आप ये बताओ कि किसान आंदोलन में आप एकदम से चर्चा में आई। ई के पहले को बैकग्राउंड, चूंकि बुंदेलखंड में आप नहीं हो तो ई के पहले के बैकग्राउंड कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैं नई नहीं हूँ। मैं देश में भी नई नहीं हूँ और मैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसान पंचायतों में आई हूँ बहुत बार यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं ज़रूर चाहूँगी आपके लोगों को बताना, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हूँ। मैंने ओपन से इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल भी मेरा है। मैंने 3 नेशनल भी मैंने खेले हुए हैं। और बाकी जो है एक बाउंसर की नौकरी भी मैंने की है, जो कि बेटियों के लिए बड़ी चुनौती वाली होती है। और सपना चौधरी की बाउंड्री। हाँ, सबसे बड़ी जो चुनौती है मेरे लिए कि मैं किसान के घर में मैंने जन्म लिया, किसान की बेटी हूँ। और बाकी जो है यूथ है हमारे, बड़े प्यार सम्मान करते हैं। आप जैसे यूट्यूबर्स, पत्रकारों ने, प्रिंट मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया कि एक आम किसान की बेटी को इस लायक बनाया कि जिससे कि मैं और आप मिल पा रहे हैं। तो एक आम किसान की बेटी किसान आंदोलन में बहुत चर्चा में आई, लेकिन चुनाव में फेल कैसे हो गई? देखिए, हमारे यहाँ पर पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो आप मानेंगे ही। क्योंकि जब कोई भी पार्टी इतने समय से नहीं होती तो हमें अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए भी समय लगता है। आज हम कह सकते हैं कि 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में हैं, हर विधानसभा पर हमारा नेता है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव भी नहीं हो रहे थे। दूसरी बात, एक उधर पहुंच जाते हैं वोटिंग काटने के लिए, वोट काटने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं। क्योंकि आजकल देश में है ना सबसे ज़्यादा फेंकने वालों की रफ्तार लगी हुई है। एक ये कि कौन सबसे ज़्यादा तेज फेंक रहा है और कौन ज़्यादा फेंक रहा है। अगर मैं हार गई हूँ, लेकिन मैं लड़ना नहीं भूली हूँ। मेरी नेता ने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अच्छे से, तो मैंने चुनाव लड़ा। मैंने इस उससे नहीं लड़ा चुनाव कि मैं हार रही हूँ, मैंने इस उससे लड़ा कि मैं जीत रही हूँ। उतनी ही मेहनत मैंने की जितनी ज़्यादा। दूसरी बात, मेरी विधानसभा से 60 किलोमीटर दूर वो विधानसभा, वो मेरी विधानसभा भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी वहाँ जितने भी लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि 19 दिन में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में कहीं किराए पे कमरा नहीं देता, तो मुझे इतनी वोट तो उन्होंने दी हैं। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ। तो आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर मैं कर पाऊँ। मेरी रुचि इस चीज़ में नहीं है कि मैं किसी पद पे रहूँ या मैं कोई बड़ी मंत्री बन जाऊँ, नहीं। मेरी जो रुचि है वो इसमें है कि मैं युवाओं की आवाज़ उठाऊँ, जो मैं उठाती हूँ। गरीबों की आवाज़ उठाऊं, किसानों की उठाऊं, बेटियों के लिए साथ खड़ी रहूं। एक अगर कोई थानेदार नहीं लिखता रिपोर्ट, तो मैं उसके यहाँ उसके सामने खड़े रहने की हैसियत रखूं। कोई एसएसपी है, उसका मैं घेराव करने के लिए मैं खड़ी रहूं। तो मैं ये चाहती हूँ। बाकी जो भी जनता का जो फैसला था उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है, चुनाव हम ही नहीं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हारे हैं। तो ये हार जो है, ये नहीं है कि हम हार गए, हमारे मन हार गए। ये सिर्फ चुनावी हार हुई थी। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और हम हार के डर से जनता की आवाज़ उठाना नहीं भूल जाएंगे। वहाँ के लोगों का जो रवैया है, जो प्रशासन का रवैया है, जो नेताओं का रवैया है भारतीय जनता पार्टी के, उनके रवैये से हम आवाज़ उठाना नहीं भूल जाएंगे। हम उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी नीति है। हम इस नीति पर काम करते हैं। हम वो लोग हैं जो देश में सरकार गिराने की हैसियत रखते हैं। और देश में जो इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार आई हो, इतनी अहंकारी सरकार, जो आज तक कभी भी कोई बिल पास किया है ना तो उसको वापस नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने लिया है। हम उस बरादरी से आते हैं। हम किसान लोग हैं। हम सरकार को झुकाना जानते हैं, हम तानाशाह को झुकाना जानते हैं। हमारे लिए वो बड़ी बात है कि हम सरकार को झुकाना जानते हैं, हम बिल वापस करवाना जानते हैं, हम देश के किसानों के लिए लड़ना जानते हैं, हम देश के किसानों के लिए आंदोलन करना जानते हैं। हम देश में, पूरे ही देश में किसी भी एसएसपी या किसी भी थाने का घेराव करना जानते हैं। हमारी वो पहचान है। किसान आंदोलन में बिल वापस हो गए। बार बार ये आशंका जताई जा रही थी कि ये सरकार कहीं पिछले रास्ते से फिर से कुछ चीज़ें लागू ना कर दे। अब एक बार फिर से कही जा रही कि देखिए, कुछ किया किसान। है ऐसा, आप समझिए बात को।
किसान आंदोलन स्थगित हुआ था, ना कि समाप्त हुआ था। अगर इनके यही हालात रहे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2023 में किसान आंदोलन फिर होगा एमएसपी को लेकर के, और हम सबसे पहले बैठेंगे वहां जाकर के, क्योंकि हम हिस्सा हैं भाई। हमने डंडे खाए हैं, हमने लठ खाए हैं, 13 महीने अपने घर को छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे हैं हम, और बैठेंगे आने वाले समय में भी। ऐसा नहीं है नहीं बैठेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ फिर से किसान आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि जो 700 किसानों की शहादत हुई थी उनको शहीदी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया। सरकार बोलती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। आप स्ट्राइक करके आती हमारी सेना, आप उसकी वाहवाही ले लेते हैं कि हमने की, उसके बाद काउंट करके बताते कोहरे में कि हमने इतने लोगों का किया। आपको कोहरे में वो लोग दिख जाते हैं, लेकिन देश का किसान बॉर्डर पर बैठा रहा था। कितनी दूर है लुटियन जॉन दिल्ली का बॉर्डर से? जरा सी दूर है। वहां उनकी शहादत हुई। सरकार कहती है हमारे पास आंकड़े नहीं है। लखीमपुर कांड, ऐसी निर्जलता जो इन्होंने की है वो कभी नहीं हुई। इतिहास गवाह है, देश के प्रधानमंत्री इतिहास में रिकॉर्ड कराते हैं अपनी चीजें, चाहे वो बेरोजगारी में देश को आगे बढ़ा दें, चाहे वो महंगाई में आगे बढ़ा दें, चाहे वो किसान आंदोलन को रौंदने वाले गृह राज्य मंत्री को पद से बर्खास्त ना करके अपनी बगल में लगा करके देश के गृह मंत्री घूम रहे हैं। है सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको भी जो जेल में है, उसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिला तमाम लोगों को। और जो एमएसपी हमारा जो कितनी सदियों से चल रहा है, क्यों भाई? क्यों अधिकार नहीं किसानों का? इस माइक को बनाने वाले व्यक्ति ने इसका मूल्य तय किया है खुद, तो किसान क्यों नहीं कर सकता? वो तो यही कह रहा है कि आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही दे दें। यही कह रहा है ना, हर किसी को अधिकार है। एक कपड़े बनाने वाले को, नेता जो ये कपड़े पहनते हैं ये देश के किसानों का है, जब उनका दिल करेगा ना उतरवा लेंगे। ये समझना होगा सरकार को। लेकिन जब सारी चीज़, चाहे बुलंदशहर जो भी लखीमपुर खीरी की जो घटना हो या किसान आंदोलन हो, सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और बेहतर बहुमत से चुनाव जीत गई, तो फिर इन चीज़ों से भाजपा या जो भी सरकार में बैठे उन पर क्यों असर होगा कि हम तो फिर भी चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा हो तो आप प्लीज चेक जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जितनी वीडियो आई हैं, लोकतंत्र देश में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता अपनी वोट रखाने के लिए ईवीएम को गई है। देखे थे आपने? वो वीडियो भी देखी होंगी जो तोड़ तोड़ करके दीवारें, तार काट काट कर, वो भी देखी होंगी। देखिए, और उत्तर प्रदेश में आप ये भी चेक कीजिए कि 100 से ज्यादा 125-30 विधायक कितने मार्जिन से हराए गए हैं, ये भी आप तय कीजिए। दूसरी बात, मैं माफ कीजिएगा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जो चीज मैं देख रही हूँ वो मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि मुझे इसीलिए लोग जानते हैं। हमारा चुनाव आयोग, मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैं लोकतंत्र में हूँ, विपक्ष में भी हूँ। हमारे चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बैठ करके मीटिंग करने का उनका क्या मतलब है? क्यों? कहाँ बचा लोकतंत्र? कहाँ बचा संविधान जो बाबा साहब दे करके गए थे? ये बड़े बड़े दुहाइयां मारते हैं ना उनकी, अब कहाँ है? कितना मानते हैं संविधान को? ये चीजें भ्रम पैदा करती हैं। तमाम वो वोट जो रखी हुई थी, जो दीवारें तोड़ने की वीडियो वायरल हुई थी, वो भ्रम पैदा करती है। वेस्ट बंगाल में ईवीएम में घूम रही थी मशीनें, और ऐसा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था। शुक्र है कि उनको पकड़ लिया गया। लेकिन ऐसा ही क्या है, ईवीएमओ को भी प्यार जो है एमएलए की गाड़ियों से ही है कि वो उन्हीं गाड़ियों में जाएंगी, क्या और गाड़ियों में नहीं जाएंगी? और गाड़ियाँ ही नहीं मिलती। ये चीजें भ्रम पैदा करती हैं। फिर ये लोग जात बिरादरी धर्मवाद को लेकर के आ जाते हैं सामने। ये चीज है। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है कि मेरे नेता राहुल गांधी जी से शस्त्र का ज्ञान हो या शास्त्र का ज्ञान हो, तो बैठ करके डिबेट करें खुले मंच पर। मैं चैलेंज करती हूं, वेद पुराण शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, कोई भी हो, उपन्यास करें मेरे नेता से बैठ करके। मैं दावे से कह सकती हूं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की इतनी औकात नहीं होगी कि मेरे नेता से नजरें तक मिला ले। देश के प्रधानमंत्री 8-9 साल से भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कर सकते हैं फिर वो देश में? इतना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा था जितना आज देश का रुपया गिरा हुआ है। चाइना ने ये हमें समझना होगा। ये आपका भी काम है, कर्तव्य बनता है, आप देश के नागरिक हैं, कि आप जनता को बताएं कि जीडीपी कहाँ है हमारी, महंगाई किस स्तर पर है, भूखमरी में देश हमारा कहाँ है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो हमारा देश जो है बराबरी कर रहा था अमेरिका की, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे। आज हमारे पास में अनर्थशास्त्र हैं लोग, नेता हमारे जो चुने गए हैं। आज हमारा देश किसकी बराबरी कर रहा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी कर रहा है। तो डेवलप कौन सी कंट्री है? ये जो कंट्री मैंने बताई है ये, या अमेरिका?
तो आप ये रिकॉर्ड निकालना, आपकी आपकी जिम्मेदारी बनती है और जनता को बताने की मेरी भी बनती है। मध्य प्रदेश में आप सक्रिय हो रही हैं, छतरपुर में आज आप आई हैं, तो मध्य प्रदेश में पूनम पंडित सक्रिय हो रही हैं कि अगले 1 साल मध्य प्रदेश में रहेंगी क्या? देखिए, मेरे जितने भी कांग्रेस के विधायक, मेरे भाई मेरी बहनें जितनी भी लड़ेंगी, मैं उनको सपोर्ट करूंगी। और मैं आई हुई हूँ मध्य प्रदेश में, मेरे जो चाचा हैं उन्होंने एक मंच लगाया, उन्होंने और विधायक हैं हमारे, ये राजनगर से विधायक हैं कुंवर विक्रम जी, जो हैं नाती राजा, और विधायक हैं नीरज दीक्षित जी महाराजपुर से, और हमारे विधायक पज्जन चाचा जो हैं छतरपुर से, मेरे बिल्कुल परिवार के सदस्य, मेरे गार्जियन, मैं उनके यहाँ पर आई हुई हूँ और बागेश्वर महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई हूँ। किसान जन आंदोलन है कल, आना मत भूलिएगा आप, क्योंकि जब भी सरकार बदली जाती है और देश का इतिहास बदला जाता है, 1947 से पहले भी आप उठा लेना, किसान ही बदलता है। तो उसी मंच पर मैं आ रही हूँ आप सभी से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी जरूर आइएगा, क्योंकि ये आपके हक की बात है, ये आपका अपना मंच है, ये देश के किसानों का मंच है, ये वो मंच है जिसने देश को आज़ाद कराया, जिस नीति से देश आज़ाद हुआ है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, गांधी जी हो, सावित्रीबाई फूले हो, शहीद आजम भगत सिंह जो फांसी पर झूले हों, और ये आपके अहिल्याबाई होलकर हों, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, तमाम विवेकानंद जी जैसे, हमारे भीमराव अंबेडकर जी जैसे, ये तमाम उन लोगों का मंच है। ये वो मंच है जो देश को आज़ाद कराने की हैसियत रखता है। तो ये संघियों की तो औकात क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम पंडित ने कई सारे मुद्दों पर चर्चा करी और अब राष्ट्रीय मुद्दों के बाद अब भी मध्य प्रदेश में सक्रियता उनकी है, अब एक आध दिन की है और दावा उनको जो है कि आगे भी चुनाव तक सक्रियता बनी रहे। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार खिलाने।